It's you, yeah. ये उस ज़माने की बात है जब अलुब्तगीन गजनी का हुक्मरान था। उसकी फ़ौज में सुब्तगीन नाम का एक सिपाही भी शामिल था। सुब्तगीन बहुत ज़्यादा नेक और रहमदिल इंसान था। एक रोज़ सुब्तगीन शिकार के लिए जंगल में गया। इसने सारा दिन बहुत शिकार तलाश किया मगर इससे कहीं कुछ भी ना मिला। आखिरकार इसने एक हिरनी देखी जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। इसने फौरन इस हिरनी के पीछे घोड़ा लगा दिया। मौत को सामने देखकर हिरनी चौकड़ियां भरने लगी और दौड़ते दौड़ते दूर निकल गई। लेकिन उसका छोटा बच्चा छोटा होने की वजह से तेज न भाग सका और पीछे रह गया। सुब्तगीन ने अपने आप से कहा, चलो इसे ही घर ले चलता हूँ। खाली हाथ घर जाने से तो बेहतर है। चनाचे सुब्तगीन ने बच्चे को पकड़ लिया और इसे बांधकर अपने साथ घोड़े पर लाद दिया और घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घोड़े पर घर जा रहा था तो इसने अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी। वो चौंक गया और इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये तो वही हिरनी थी जो बड़ी बेचैनी से उसके पीछे आ रही थी। सुब्तगीन को हिरनी की आंखों में आंसू झिलमिलाते नजर आए। वो समझ गया कि हिरनी अपने बच्चे के लिए बेचैन है और अपने बच्चे के लिए ही इसके पीछे पीछे चली आ रही है। वो सोचने लगा, ओह, ये बेजुबान है। ये बोलकर अपना दुख बयान नहीं कर सकती। अगर ये बोल सकती तो जरूर फरियाद करती, अपने बच्चे के लिए रोती और चीखती चिल्लाती। मगर ये बेचारी कुछ नहीं कर सकती। ये सोचकर सुब्तगीन का दिल नरम पड़ गया। उसे उस हिरनी पर तरस आ गया। इसने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा आज़ाद होते ही चौकड़ियां भरने लगा और दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। हिरनी खुशी से छलांगे लगाते हुए अपने इस बच्चे को साथ लिए जंगल की तरफ जाने लगी। जाते जाते वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, गोया सुब्तगीन का शुक्रिया अदा कर रही हो और कभी कभी आसमान की तरफ देखती, गोया कि वो अल्लाह ताला के हुजूर उसके हक में दुआ मांग रही है। उसी रात सुब्तगीन को ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने उसे बशारत दी और कहा, तुम्हारी ये नेकी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है। एक दिन अल्लाह ताला इस नेकी के बदले तुम्हें गजनी का बादशाह बनाएगा। वक्त गुजर गया और सुब्तगीन को ये बात भूल गई। बादशाह सुब्तगीन की जहानत और ईमानदारी से पहले ही बहुत मुतासर था। उसने सुब्तगीन को फौज का जर्नैल बना दिया और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। कुछ अरसे बाद सुल्तान अलुब्तगीन का इंतकाल हो गया और सुब्तगीन को उसकी जगह गजनी का बादशाह बना दिया गया। और यूं सुब्तगीन का ख्वाब सच साबित हुआ और हिरनी की दुआ भी पूरी हो गई। प्यारे बच्चों, हमें भी दूसरों के साथ नेकी करनी चाहिए क्योंकि नेकी का सिला हमेशा ज़रूर मिलता है। इस कहानी का अखलाकी सबक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपको उसके बदले में अच्छाई ही मिलेगी। मैं एक नन्ही मुन्नी टहनी हूँ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे हर तरफ सब्जा नजर आया। मैं एक बाग में थी। वहाँ रंग बिरंग के फूल थे और परिंदे चहचहा रहे थे। मेरे पहलू में नन्हे मुन्ने पत्ते उगे हुए थे। ठंडी हवा हमें छूकर गुजरती तो हम सब खुशी से तालियां बजाने लगते। हंसी खुशी वक्त गुजर रहा था और हम बड़े होते जा रहे थे। ये बहार का मौसम था। इस मौसम में नए पत्ते उगते हैं और हर तरफ रंग बिरंग के फूल खिलते हैं। फिर एक दिन अचानक मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। मैंने अपने पास एक नन्हे मुन्ने से पत्ते से पूछा, मुन्नू, क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? मुन्नू कहने लगा, हाँ हाँ, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल है। ये गर्मी का मौसम था। इस मौसम में सूरज की हरारत में इजाफा हो जाता है, इससे गर्मी बढ़ जाती है। लोग खुली फजा में दरख्तों के साए में बैठते हैं। गर्मी की वजह से पसीना आता है, प्यास ज़्यादा लगती है। लोग बार बार ठंडा पानी पीते हैं।
मैं गर्मी के मौसम में थोड़ी उदास हो गई। खैर, रफ्ता रफ्ता गर्मी की शिद्दत कम होने लगी। मुझे फरहत का एहसास हुआ, लेकिन अभी मैं पूरी तरह खुश नहीं हो पाई थी कि एक अजीब बात हुई। अचानक फूल मुरझाने लगे, सब पत्तों के रंग बदलने लगे, कुछ पत्ते सूख कर जड़ गए। एक दिन दरख्त का आखिरी पत्ता भी जड़ गया और ज़मीन पर गिर गया। यूं मैं पत्तों से खाली हो गई। तने ने मुझे बताया, ये खज़ा का मौसम है। इस मौसम में सब पत्ते और फूल मुरझा कर गिरना शुरू हो जाते हैं। खैर, ये मौसम भी गुजरता गया और कुछ दिन गुजरे और बहुत ठंडी हवाएं चलने लगीं। मुझे तने ने एक बार फिर बताया, अब सर्दी का मौसम आ गया है। इस मौसम में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर और कोट भी। रात को लिहाफ और कंबल ओढ़कर सोते हैं, कमरों में हीटर चलाते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी भी होती है। अब मैं अकेली रह गई और उदास रहने लगी। एक दिन ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मेरी उदासी का सबब पूछा और कहने लगा, प्यारी सी टहनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने हवा के झोंके को बताया, बदलती मौसमों ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। झोंके ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, मौसमों के उल्ट फेर में अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा होती है। मुख्तलिफ मौसम मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियां और फसल अपने साथ लाते हैं। रंग रंग के मौसमों से अल्लाह ताला की मखलूक उकताहट का शिकार नहीं होती। ओह, अब मुझे हवा की ये बात समझ में आ गई। मेरी उदासी भी ख़त्म हो गई और मैंने एक से ज़्यादा मौसम बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों, हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसने कोई भी चीज़ नकमी और बेकार नहीं बनाई। मेरी तरह आप भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करें। किसी शहर में जीवन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत सीधा साधा था। एक दिन जीवन ने बाजार में एक अमीर आदमी को घोड़े पर जाते देखा। सब लोग इसे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता तो मैं भी इसी शान से चलता और मुझे भी लोग इज्जत देते। इसने अपने करीब खड़े एक आदमी से पूछा, मियाँ जी, इस तरह का घोड़ा कितने में खरीदा जा सकता है? इस आदमी ने जवाब दिया, मियाँ, 1000 रुपये का आता है इस तरह का घोड़ा। ओ, 1000? मैं तो समझा था कि 2-4 रुपए का होगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, बस 5 रुपए हैं। जीवन मायूस सा हो गया। जीवन के जवाब पर आदमी हंसने लगा और मजाक में बोला, देखो मियाँ, फिर ऐसा करो कि घोड़े का अंडा खरीद लो। इसमें से जो घोड़ा निकलेगा मुफ्त ही में पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि अंडा ही खरीद लो। वो आदमी इतना कहकर आगे बढ़ गया, मगर जीवन पर घोड़े का अंडा खरीदने की धुन सवार हो गई। वो जिस दुकानदार से भी घोड़े के अंडे के बारे में पूछता, वो सुनते ही हंसने लगता और हंसी मजाक में इसे दूसरी दुकान पर बेच देता। जब हर दुकानदार इसकी बात पर हंसने लगा तो वो थोड़ा हैरान हुआ। बिलाखिर इसने एक दुकानदार से पूछा, भैया, ये लोग मेरी बात सुनकर हंसने क्यों लगते हैं? मैं तो सिर्फ इनसे घोड़े का अंडा मांग रहा हूँ। ये तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैंने कोई अनोखी चीज मांग ली हो। दुकानदार बहुत चालाक था। इसने जीवन से पैसे ठगने का मंसूबा अपना लिया और बोला, देखो मियाँ, ये इनकी नहीं तुम्हारी गलती है। तुम इनसे ऐसी चीज मांग रहे हो जो इनके पास है ही नहीं। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। जीवन बेचारगी से बोला, भाई, तुम ही बताओ कि घोड़े का अंडा कहाँ मिलेगा? मैं जिससे भी घोड़े का अंडा मांगता हूँ वो आगे से हंसने लगता है।
तुम ही बताओ, मुझे अंडा कहाँ मिलेगा? दुकानदार ने जवाब दिया। घोड़े का अंडा मेरे पास है, लेकिन मैं एक शर्त पर दूंगा। इसके बारे में ना किसी को बताना और ना ही ये अंडा किसी को दिखाना। इस शर्त पर मैं तुम्हें घोड़े का अंडा दे सकता हूँ। अंडे का सुनकर जीवन की आंखों में चमक आ गई। इसने फौरन दुकानदार को 5 रुपए दिए और बोला, अरे भाई, आप फिक्र ही ना करें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि आपने मुझे घोड़े का अंडा दिया है। दुकानदार ने राजदारी से एक बड़ा सा तरबूज कागज में लपेटा और जीवन के हवाले कर दिया। जीवन ने इसे एहतियात से पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। बारिश की वजह से रास्तों पर बहुत ज्यादा फिसलन थी। एक झाड़ी के पास कीचड़ में जीवन का पांव फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। साथ ही तरबूज भी जमीन पर गिरा और धमाके से फट गया। झाड़ी के पीछे एक गीदड़ छुपा बैठा था। अचानक धमाके के डर से वो भागा तो जीवन समझा कि यही घोड़े का बच्चा है जो अंडे से निकलकर भाग खड़ा हुआ है। ये सोचते ही वो गीदड़ के पीछे भागने लगा। अब गीदड़ आगे आगे था और वो पीछे पीछे, लेकिन गीदड़ इसके हाथ ना आया। थक हार के वो वापस आ गया और लोगों को अपनी बदकिस्मती का किस्सा सुनाया। इसका किस्सा जिसने भी सुना हंस हंस के लोट-पोट हो गया। जीवन को बिल्कुल समझ न आई कि लोग इससे हमदर्दी करने के बजाय हंस हंस के दोहरे क्यों हुए जा रहे हैं। इत्तेफाक से जीवन का एक दोस्त वहाँ से गुजरा। इसने जीवन का मजाक उड़ाते लोगों को देखा तो इसने जीवन से सारा मामला पूछा। जीवन ने अपनी सारी कहानी अपने दोस्त को बताई। हंसी तो इसे भी बहुत आई, लेकिन इसने अपनी हंसी छुपाते हुए जीवन को समझाया, देखो जीवन, घोड़े का कोई अंडा नहीं होता। दुकानदार ने तुम्हें धोखा दिया है। घोड़े का तो बच्चा पैदा होता है। तुम्हें किसने कह दिया कि घोड़ा अंडे से निकलता है? इसके बाद जीवन लोगों की तरह मुखातिब हुआ और बोला, हद होती है, एक शरीफ आदमी के साथ इतना बड़ा मजाक। अगर वो बेचारा सीधा साधा है तो इसमें इसकी क्या गलती? हंसी मजाक जरूर करे, लेकिन किसी की तौहीन और बेइज्जती तो ना करें। इसकी खरी खरी बातें सुनकर लोग शर्मिंदा से हो गए और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक गए। प्यारे बच्चों, हमें भी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि उससे उसकी तौहीन और बेइज्जती हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।